जैसा कि आपने तिलक लगाया हुआ है, ये तो तिलक जो है वो पहचान है ब्राह्मण की। अगर हम अपने आप को ब्राह्मण साबित कर लेंगे तो फिर वो हमारे अधिकार क्यों लौटाएगा? ऐसा कुछ नहीं है प्रेस मोदी जी, ऐसा कुछ नहीं है। तिलक लगाने से बड़ी बात सोच जाएगी। सोच तो दिमाग से निकलती है, कपड़े पहनने से या तिलक लगाने से वही होती है। सोच एक मानसिक रूप से आदमी की सोच है। अब कोई आदमी साफ सुथरे कपड़े पहन के आ रहा है और इसे कोई घृणा करने लगे, वो तो एक सोच बन गई ना जी। अब कोई ये नहीं है। ये तिलक लगाने से फायदा क्या है बताइए? तिलक लगाने से नुकसान भी बता दो मुझे। सारे नुकसान है, क्योंकि आपको हक नहीं मिलेगा, आपको स्कूल नहीं मिलेंगे, आपको नौकरी नहीं मिलेगी। नहीं, ये गलत जा रहे हो आप। तिलक लगाने का महत्व को नहीं, आप तिलक देखिए, तिलक लगा किस तरीके से, चंदन का तिलक है वो। सर चंदन माथा ठंडा करने लगा रखा है। ऐसी बात सुनिए, बुरा मत मानना। आप अपने चैनल अम्बेडकर की कौन सा चैनल है? अम्बेडकर प्राइम। पहली बात तो मुद्दा तिलक का नहीं है, मुद्दा है सफाई कर्मचारियों का। जब हम जिस देश में मोदी को प्रधानमंत्री बना सकते हैं ना, तो हम उसको उतार भी सकते हैं। सब वाल्मीकि समाज की या दलित समाज की आबादी। 15 साल हो गए, 15 साल हो गए बाबूजी मोदी जी को प्रधानमंत्री बन गए। 15 साल से मोदी आपकी बात नहीं सुन रहा है। आप हर उसमें जो है 5 साल बाद उसको फिर जितवा देते हैं। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, मैं रविकार। आप देख रहे हैं अम्बेडकर प्राइम चैनल। साथियों, मैं शादरा एमसीडी के कार्यालय पर हूँ और कार्यालय के बाहर जो ये मजदूर आज जो है यूनियन के रूप में अपनी हड़ताल पर बैठे हैं और ये अनिश्चितकालीन हड़ताल है। अनिश्चितकालीन की बात कहें तो हड़ताल जो है कब तक चलेगी ये नहीं कह सकते, क्योंकि इनकी जब तक मांगे नहीं पूरी होंगी तब तक ये हड़ताल से नहीं हटेंगे। अब जो आज की हड़ताल है उस पर बात करते हैं। किस तरीके की इनकी मांगे हैं, क्या इनकी आज के जो हड़ताल करने की मुख्य वजह क्या है? जय भीम सर। जय भीम। आज आप लोग हड़ताल पर बैठे हैं, किस लिए? कई वर्षों से निगम में कार्यरत वाल्मीकि समाज के लोग, निगम कर्मचारी काफी परेशान हैं। 20-25 साल हो गए हैं, निगम दोबारा परमानेंट नहीं किया गया। 98-97 के बाद जनसंख्या इतनी बढ़ गई है, डबल टिबल हो गई है, कर्मचारियों पे भारी बोझ काम का पड़ रहा है, निगम में भर्ती नहीं की जा रही है। जो लोग परमानेंट हो गए हैं उनको पोस्ट नहीं दी जा रही है, जिनको पोस्ट मिल गई है उनको बकाया हरियाणा नहीं मिल रहा है। जो लोग रिटायरमेंट हो गए हैं उनका बकाया नहीं है, उनको पेंशन नहीं है। इन्हीं सभी मांगों को लेकर शाहजहां नॉर्थ जोन में हम राष्ट्रीय वाल्मीकि सेना के बैनर तले दिल्ली प्रदेश सफाई यूनियन के समर्थन पे सैकड़ों की संख्या में पहुंचे हैं और हमने धरना प्रदर्शन किया है और डीसी साहब से मांग की है। आज जो मांगे आप लोग कर रहे हैं, मांगों को लेकर क्या कहना है आपका? हमारी मांग ये है कि आज हमारे देश में हिंदुओं की सरकार चल रही है और हम भी हिंदुओं में आते हैं, और हिंदुओं की सरकार में होकर हिंदू ही परेशान है तो फिर सरकार किस काम की है? आप अपने आप को हिंदू कैसे कह सकते हो? मैं हिंदू इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि अभी 8 फरवरी को बड़े पैमानों पे हिंदू सम्मेलन हुए थे। हमारी बस्तियों में सब लोग गए थे, हमें बुलाया था, मंच से बुलाया था, हम गए और चुनाव के टाइम पे हम लोग जाते हैं। लेकिन जब यूसीजी लागू हुआ तो सभी लोगों ने उसका विरोध किया। तो हिंदू कैसे फिर आप? ऐसे हिंदू हैं हम, चुनाव के टाइम के हिंदू हैं हम, और यूसीजी जब लागू हुआ उसका जो विरोध हुआ वो हिंदू हैं हम। अभी जो हिंदू की बात की है, आप हिंदू मानते हो अपने आप को? सर हिंदू, ये जो हमें हिंदू बताते हैं, हम हिंदू अपने आप को मानते नहीं सर। मेरा तो ये मानना है कि हिंदू हम है ही नहीं, क्योंकि अगर हिंदू होते तो राष्ट्रपति जैसे पद पे होने के बावजूद अगर ऐसे समाज का कोई राष्ट्रपति बन जाता है, उसे जगन्नाथ जैसे बड़े मंदिर में एंट्री तक नहीं होती, उसे बाहर के बाहर ही रोक दिया जाता है। हम ऐसे हिंदू हैं। आप जो हिंदू बने हो, आज आप हिंदू कहला रहे हो, हिंदू ऐसे कहलाने से फायदा क्या है? आज सर आप जो हिंदू बने हैं, हिंदू समाज आपको अपने आप को हिंदू बना रहा है, जो कि वो 5%, 7%, 10% समाज आपको अपने हिंदू समाज में जोड़ के अपनी वोट बढ़ा रहा है, अपनी सरकार बना रहा है, लेकिन आपको कहीं भी वजूद में नहीं ला रहा। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस देश में हजारों साल से हमारा शोषण होता रहा है। हम यहाँ के मूल निवासी हैं
हम समंत हैं, भगवान गौतम बुद्ध समंत महासमंत है वो, हम ही उनसी परंपरा से आए हैं, चलते आए हैं। हम इस देश के मूल निवासी हैं, हम कोई हिंदू नहीं है। ये हिंदू चला कर करने लोगों ने अपना एक एजेंडा खड़ा किया है, जो मनुवादी किस्म के लोग हैं। तो आप सर अगर हिंदू नहीं, हिंदू आपको बना के रखा गया तो जबरदस्ती क्या है कि आप हिंदू बने रहो? नहीं, देखिए हमारे लोग इतिहास पढ़ते नहीं है, जानकारी रखते नहीं है। ठीक है, इतिहास पढ़कर देखो ना, नालंदा किसका था, तक्षशिला किसका था, विक्रमशिला किसका था, तेलाना किसका था। इतने बड़े बड़े विश्वविद्यालय जो दुनिया भर के विद्यार्थी यहाँ पढ़ने आते थे, वो किसके थे? ये सब हमारे लोग थे, ये बौद्धिस्टों के थे, जो बौद्धिस्ट परंपरा थी। तो बौद्धिस्ट कभी सफाई में तो काम करते नहीं थे, आप लोग सफाई में लगे हो। ये हमारे बता रहे हो शोषण, हजारों साल से शोषण क्या, हमें तो पढ़ने लिखने नहीं दिया, हमारे पूर्वजों को पढ़ना लिखने नहीं दिया। किसने रोका है सर? इन लोगों ने, मनुवादी लोगों ने रोका है। सर मनवादी सुनते सुनते जो हजारों साल हो गए, लेकिन मनवादियों का साथ भी नहीं छोड़ रहे हो आप। उनकी सरकार भी बनवा देते हो, उन्हें सत्ता में बिठा देते हो, फिर उन्हें कोस भी रहे हो आप। ये एक हमारी मजबूरी है। एक समाज हमारा अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है आज भी। अगर हमारे लोग जो जितने बैठे हैं मंच पे, इनसे आप किसी से पूछिए कि हम यहाँ बैठे किस लिए, इन्हें कुछ पता ही नहीं अभी तो। भाई एक एजेंडा ले रखा है सफाई कर्मचारियों का। अरे हमारे हक अधिकार भी तो है, हमारे एक वो भी तो है, लड़ाई संस्कृति की लड़ाई है। हमारी जो संस्कृति है वो सब हजम कर लिए उन्होंने, अपनी बना ली है पलट करके। संस्कृति वही है। आप मंदिर, आपने मंदिर जो उनके बनवा दिए, मंदिरों में हजारों करोड़ों रुपए आपने लगवा दिए, राम मंदिर उनका बनवा दिया। आपके लिए उस सैलरी की व्यवस्था नहीं कर रहे, आपके बच्चों के लिए प्राइमरी स्कूल की व्यवस्था नहीं कर रहे, फिर भी आप उनकी सरकार बना रहे हो। अब मैं ये कह रहा हूँ, बार बार ये आएगी, क्योंकि कब्जा इन लोगों का हो रहा है। जितनी संस्थान है, सरकारी संस्थान है हमारे, जिनके सरकारी दफ्तर है, सरकारी आपके सचिवालय है, सब पे इन लोगों का कब्जा है। हमें आगे बढ़ने नहीं दिया रहा। जैसा भी आपने सुना होगा, एक हफ्ता पहले यूजीसी का वो आया था प्रोग्राम, ये सुप्रीम कोर्ट ने दिया था जजमेंट कि किसी के उसमें ये था, लिंग भेदभाव, धर्म, जाति किसी के उसमें नहीं है। एक मानवता के लिए कोई आज हमारे वहाँ कुछ उच्च जाति के लोग ना, सर्व जाति के लोग हमारे ओबीसी वाले पे, SC ST वाले पे अभी भी शोषण करते हैं। उनको देख कर नंबर देते हैं, आगे बढ़ने का उनको नीति नहीं देते। इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट निकाला कि उनको सबको बराबर का हक मिले। तो लेकिन सुनो, लोगों को इतने मिर्ची लग गई कि उन्होंने एक जो मोदी को ये कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, उसी के मुंह पे काली पोती और उसको कहा तुझे गद्दी से उतार कर फेंक देंगे। और उन्होंने मोदी जी ने उसको वही ठप लगा दिया, उसको मतलब रोक दिया गया और उनकी सरकार चल रही है, उनके हाथ में संत हुआ है। सर आप भी वाल्मीकि समाज से? हाँ बिल्कुल। सर वाल्मीकि समाज से अगर हम लोग हैं, हम लोगों को शिक्षित भी नहीं होने दिया, हम लोगों के स्कूल भी नहीं बनने दिए, हम लोगों के बच्चे भी नहीं पढ़ने दे रहे, हम लोगों के लिए रोजगार भी नहीं दे रहे, हम लोगों को सफाई कर्मचारी बना के रखा हुआ है, फिर भी हम अपने आप को समाज में क्यों बना के बैठे हुए हैं? देखिए ऐसा नहीं है, अब तो हमारे जो बच्चे पढ़ भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं। आज का जो मिशन यहाँ हमारे सफाई कर्मचारियों के लिए, हम जो हमारे जो मुख्य संरक्षक है कोर कमेटी के श्री जय भगवान चारण जी, उनके नेतृत्व में व दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी के नेतृत्व में यहाँ एक अपने सफाई सैनिकों के लिए, अपने सफाई कर्मचारियों के लिए एक प्रदर्शन किया जा रहा है। आज हम इस मुद्दे पे यहाँ सब इकट्ठा हुए हैं और जैसे कि यहाँ हटगर्मी जो हमारे निगम के साउथ में नॉर्थ के जोन के डीसी है, वो जो हटगर्मी दिखा रहे हैं, हमारे कर्मचारी जो कच्चे हैं उनकी फाइलों पे ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं, उनकी फाइलें हेडक्वार्टर में भेज रहे हैं। और जो हमारे कर्मचारी, जिन कर्मचारियों ने अपना कोर्ट में केस डाला था अपना एरियल लेने के लिए, उनको सस्पेंड कर दिया गया है उनके लिए। और जो उनकी जो भी समस्या है, जो आने वाले जो हमारे कर्मचारियों की जो सैनिटरी लिस्ट बननी है 2002 के तक का बैच जो है हमारे कर्मचारियों का, जो अब जो दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी ने निगम हेडक्वार्टर से करवाया आदेश पारित, उस पर काम कराने के लिए आज ये प्रदर्शन और धरना रखा गया है। तो आज हम सब लोग मिलकर इसी पे चर्चा करें तो अच्छा रहेगा। लेकिन देखने में ऐसा मिल रहा है कि हमारा समाज मनुवादियों से भी बड़ा मनुवादी है। तो
मनवादी की बात नहीं है, देखो अपने अंदर है, कोई किसी को आज सब स्वतंत्र है पढ़ने लिखने में। देखो जिसका जो आदमी का जहाँ सोच है वो आदमी नहीं जाएगा, पढ़ाई लिखाई लेकिन जैसा कि आपने तिलक लगाया हुआ है, ये तो तिलक जो है वो पहचान है ब्राह्मण की। अगर हम अपने आप को ब्राह्मण साबित कर लेंगे तो फिर वो हमारे अधिकार क्यों लौटाएगा? ऐसा कुछ नहीं है प्रेस मोदी जी, ऐसा कुछ नहीं है। तिलक लगाने से बुनियादी सोच जाएगी, सोच तो दिमाग से निकलती है, कपड़े पहनने से या तिलक लगाने से वही होती है। सोच एक मानसिक रूप से आदमी की सोच है। अब कोई आदमी साफ सुथरे कपड़े पहन के आ रहा है और इसे कोई घृणा करने लगे, वो तो एक सोच बन गई ना जी। अब कोई ये नहीं है, ये तिलक लगाने से फायदा क्या है बताइए आप? तिलक लगाने से नुकसान भी बता दो मुझे। सारा नुकसान है, क्योंकि आपको हक नहीं मिलेगा, आपको स्कूल नहीं मिलेंगे, आपको नौकरी नहीं मिलेगी। नहीं, ये गलत जा रहे हो आप। तिलक लगाने का महत्व को नहीं, आप पहले तिलक देखिए, तिलक लगा किस तरीके से, चंदन का तिलक है वो सर। चंदन माथा ठंडा करने के लगा रखा है। पहली बात सुनिए, बुरा मत मानना। आप अपने चैनल अम्बेडकर की कौन सा चैनल है, अम्बेडकर प्राइम। पहली बात तो मुद्दा तिलक का नहीं है, मुद्दा है सफाई कर्मचारियों का, मुद्दा है सफाई कर्मचारियों का। इस बारे में बहस का भी और दिन करेंगे, फिलहाल अपने कर्मचारियों की बात करने में ज्यादा अच्छा लगेगा। धन्यवाद। आप अपने अपने हक की बताइए, आप युवा हैं, आप कितने समय से यहाँ काम कर रहे हो? मैं अभी सीजी पे लगा हूँ, मेरे पापा की डेथ हो गई थी। पढ़ा लिखा हूँ, लॉ कर रखी है मैंने, लेकिन मजबूरी है कि अपने फादर का मैं अकेला था, मुझे इस नरक में आना पड़ा। लॉ करने के बाद आपको आने की जरूरत क्या थी? छोड़ देते ऐसी नौकरी? एक बात बताइए, घर के कुछ बड़े भी तो आ तो रहा है ना, लो तो मैंने थोड़ी है। यहाँ भी तो मैं ALWO बन सकता हूँ, मेरे फादर इंस्पेक्टर थे, मैंने प्रमोशन के लिए फाइल लगा रखी है। आप पहले अपने अम्बेडकर आप चैनल चला रहे ना, क्वेश्चन करने से पहले आप उसका आपके पास तर्क होना चाहिए कि आप मेरे से बहस करें। देखिए, बाबा साहब भी दलित समझते थे। बाबा साहब ने कभी भी इन जो इस तरीके से काम है, छोटे कामों को छोड़ने के लिए कहा था। उन्होंने कहा था ये काम तो उन्हें ठाकुर पंडितों को दे दो, कहा था। अभी तो उसके लिए थोड़ा समय लगेगा। अभी बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, लोग परमानेंट होंगे, उनके बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, तो उसके लिए थोड़ा समय लगेगा। हमारा जो जाटो समाज है वो थोड़ा सा ऊपर पहुंच गया है, अभी बाली समाज वो और जा रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर जी को अपनाकर मिशन के तहत काम कर रहे हैं, उसके थोड़ा समय लगेगा। अभी बेटा मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप एक लॉ करके एक लॉयर बन गए, लॉयर बनने के बाद ये जो आपका काम है ना, इस जगह अपने परिवार के किसी और व्यक्ति को लगा देते हैं। मैंने भी कहा, मैंने तो अपना जवाब आपको पहले दे दिया कि मैं अपने पापा का अकेला लड़का हूँ। आप एक सुनिए मेरी बात, मैंने ये थोड़ी कहा कि मैं सफाई कर्मचारी हूँ, मैंने ये कहा आपसे? नहीं, तो आपको पहले मेरे से पूछना चाहिए ना कि मैं सफाई कर्मचारी हूँ या नहीं। नहीं, मैंने अभी आपसे कहा ये मुद्दा सिर्फ आज के टाइम हमारे सफाई कर्मचारियों के हक की लड़ाई का है, हक की लड़ाई का है। मेरी मम्मी को, जब मेरी मम्मी पक्की हुई तो मेरी शादी हो चुकी थी, जब मेरी शादी हो चुकी थी, और आज लोग 55 लोग कच्चे रिटायर हो रहे हैं। आप हमसे बात करिए, लेकिन उस डीसी से, उस कमिश्नर से, उस चेयरमैन से बात करो जो एक दिन पहले कर्मचारियों, कुछ कर्मचारियों को पक्का करो, कुछ तो वैसे ही चलेगा, उन्हें पेंशन तक नहीं मिल रही। ये उनकी हक की लड़ाई है, अपने हक की लड़ाई है। और रही बात सफाई कर्मचारियों की, जरूरत थोड़ी है कि वाल्मीकि सफाई काम कर रहा है, इसमें जाट भी लगे हुए हैं, इसमें गुज्जर भी लगे हुए हैं, जाटो समाज के लगे हुए, पंडित भी लगे हुए हैं। मैं वही तो कर रहा हूँ, जो भी सफाई कर्मचारी की बात की, सफाई कर्मचारी सफाई क्यों करने को तैयार हो रहा है? आज जो है ये काम हजारों सालों से हम लोग करते आ रहे हैं, वो ब्राह्मण और ठाकुरों को देके देखो, क्या वो करेंगे? वो जो UGC का आपका विरोध कर रहे हैं, करेंगे वो भी? देखो आप ना मुद्दे से भटक गए हो, और बाबा भीमराव अम्बेडकर ने, देखो हम भी सम्मानित, हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर लिए हमारे लिए जो आजादी हमें दिलाई है, हम उनका मान सम्मान करते हैं। 1948 में हक दिया था। देखो वो ठीक है, आज हम उनकी बदौलत यहाँ खड़े हैं, लेकिन आज जो मुद्दा है ना, असली मुद्दा जो आज जो यहाँ का जो समस्या कर्मचारियों की है, तो उसी विषय में बात करें तो अच्छा रहेगा। क्योंकि कर्मचारी का आप देख लो, आज धरना प्रदर्शन किस लिए कर रहे हैं? अब जो कर्मचारी सबसे पहले उठकर सफाई का कार्य करता है, अब आज उसका ही जो है सफाई कर्मचारी का, उसका भविष्य अंधकार की तरफ, उनके बच्चों का अंधकार की तरफ, उसके लिए तो आवाज उठा रहे हैं। आज हम बाबा साहब की बदौलत हम थोड़े बहुत शिक्षित हुए, तो आज हम अपने समाज की आवाज उठा रहे हैं। तो आगे भी समाज आगे जागरूक होगा, ऐसी बात नहीं है, अब जागरूक हो रहा है समाज आहिस्ता आहिस्ता, और ये देखो हमारा कर्म है। ये कब तक चलेगा आपके जो हड़ताल है, कब तक रखेंगे इसको? देखो जब तक आप जो उनका डीसी है, अगर हमें बुला के बातचीत करता है और हमारी समस्या का जो है समाधान हो जाता है, तो आज हम बात करते हैं आगे। नहीं तो ये जो धरना प्रदर्शन चलता रहेगा, अगर हमें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला या हमारे कर्मचारियों की समस्या यूं की तू पड़ी रही, तो आगे यहाँ धरना भी चलेगा, आगे काम बंद, हड़ताल भी होगी। तो ये सारे कार्य जो ये धरना केवल
ये मंच तक सीमित है या रोड तक सीमित है? देखिए, जब धरना प्रदर्शन आज जो ये हो रहा है, अब तो रोड भी हो रहा है, रोड से लेके और कार्यालय तक सीमित है। और अगर मैं बता रहा हूँ बार बार आपको एक ही बात कि अगर हमारे कर्मचारियों की आज अगर मांग डिमांड को पूरा नहीं किया गया तो आगे भी आंदोलन चलेगा। सर, जिस कार्यालय में आप खड़े हैं, इस कार्यालय की सफाई कल से होगी या नहीं होगी? देखिए, अभी हमारा जो प्रदर्शन चल रहा है वहाँ, और अंदर से भी डीसी की कॉल भी आई है हमारे को कि अपने जो मुख्य रूप से जो हमारे दिल्ली नगर निगम समस्त इंडियन कोर कमेटी के पदाधिकारी है और जो जय भगवान चारण जी के जो संगठन के हमारे लोग हैं, आप आ जाओ, बातचीत करेंगे। अगर हमारी बातचीत जो हमारे कर्मचारी की जो समस्या है, अगर हमारी समस्या का समाधान किया जाता है तो आंदोलन को यही संपन्न किया जाएगा, नहीं तो आगे भी ये आंदोलन को बढ़ाया जाएगा। और ये भी पूरी दिल्ली के अंदर 12 की 12 जोन के अंदर ऐसे धरने प्रदर्शन होंगे अपने कर्मचारियों के लिए, जब तक हमारी कर्मचारियों की मांग डिमांड को पूरा नहीं किया जाएगा। हम लोग जब तक खड़े हैं यहाँ। बोलिए आप। अभी आपने सफाई कर्मचारी की बात करी है, सुंदर है, सुंदर कर्मचारी है ये। उम्र बताओ सुंदर भाई, कितनी है तुम्हारी? 45 साल हो गए। 45 साल। और अभी तक ये पक्का नहीं हुआ। 45 साल उम्र, 98 का लगा हुआ है, 98 से, और 45 साल उम्र हो चुकी है। और मेरे ख्याल से 2-3 साल अभी पक्का होने वाले भी नहीं है, क्योंकि इस जोन के अंदर पोस्टें नहीं है। 300-350 कर्मचारी, 300-350 कर्मचारी पक्का हो ना, हो पक्का ना कच्चा, उन्हें पोस्टें नहीं मिली है। तो मेरे भाई का नंबर कहाँ से आएगा? ये दुर्भाग्य नहीं, ये हमारे बहुत ही बेकार चीज है कि हम एमसीडी में है। और दूसरा, आप कह रहे हैं ना कि एमसीडी में क्यों हो, अगर ये नौकरी है तो घर चल रहा है, क्योंकि हमारे लोग कम पढ़े लिखे। आज शिक्षित हो रहे हैं तो आगे बढ़ रहे हैं, आज शिक्षित हो रहे हैं मेरे भाई तो आगे बढ़ रहे हैं। अम्बेडकर प्राइम जो चैनल चला रहे हैं, उन बाबा साहब की देन है। तो अब यहाँ अपने आंदोलन के लड़के, तो हमें तो वोट डालने का, रोड पर चलने का भी अधिकार नहीं था। अगर आज हम एक होकर लड़ रहे हैं, आपने अभी कहा कि रोड तक नहीं, ये तो सिर्फ एक छोटा सा नमूना दिया है। अगर यहाँ डीसी मान गया तो ठीक है, नहीं तो बहुत दूर तक। जब हम जिस देश में मोदी को प्रधानमंत्री बना सकते हैं ना, तो हम उसको उतार भी सकते हैं। सब वाल्मीकि समाज की, ये दलित समाज की आवाज है। 15 साल हो गए, 15 साल हो गए बाबूजी मोदी जी को प्रधानमंत्री बन रहे। 15 साल से मोदी आपकी बात नहीं सुन रहा है। आप हर उसमें जो है 5 साल बाद उसको फिर जितवा देते हैं। समस्या यहाँ पर ये है भाई साहब, सबसे पहले तो मैं अपना नाम आपको बता दूं। मेरा नाम ब्रिज मोहन करोतिया है, मैं वाल्मीकि समाज से हूँ और राष्ट्रीय वाल्मीकि सेना का राष्ट्रीय सलाहकार हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारी जो समस्या है वो अशिक्षा की समस्या है। हमारा जो वाल्मीकि समाज है वो बहुत बड़ी संख्या में अशिक्षित है, आज भी शिक्षा की तरफ अग्रसर नहीं हो पाया है। आज यदि आप देखें तो कितने लोग हैं हमारे जो ग्रेजुएट होंगे, बहुत कम संख्या में आपको मिलेंगे। मैंने जो आंकड़ा अपना सर्वे किया पूरे देश का, जो मैंने जानकारी इकट्ठी करी है, तो 1% वाल्मीकि समाज भी नहीं है जो ग्रेजुएशन करा हो। तो ऐसी समस्या में हम लोग कैसे अपने आप का निर्णय कर पाएंगे, अच्छाई और बुराई का, अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान कैसे कर पाएंगे। और इससे बड़ी जो समस्या है, इससे बड़ी समस्या हमारी ये है कि जो हमारे अम्बेडकरवादी साथी लोग हैं वो भी वाल्मीकि समाज से एक दूरी बना कर रखते हैं। वो भी नहीं चाहते कि वाल्मीकि समाज शिक्षित हो, आगे बढ़कर आए और बाबा साहब के मिशन में बढ़ चढ़ करके काम करे। तो जब तक हमारा वाल्मीकि समाज अम्बेडकरवादी नहीं हो जाता है और शिक्षित नहीं हो जाता है, बाबा साहब के दिए हुए संविधान से अपने अधिकारों को नहीं जान लेता, नहीं समझ लेता है, तब तक वो बेवकूफ बनता रहेगा और मनुवादियों की सरकार को बनाता रहेगा। सतीश जी, मैं जानना चाहता हूँ, जैसे बाबूजी ने कहा कि जो है जाटव समाज साथ नहीं लेता, आज के टाइम जाटव समाज का है, उन्होंने तो हिंदू धर्म छोड़ दिया। कितने % लोग हिंदू धर्म छोड़ के बुद्धिज्म में चले गए? तो बुद्धिज्म में तो समानता है। जब तक हिंदू बने रहोगे तभी तक तो जो है चूड़े चमार वाल्मीकि धोबी दानू कर रहे रहोगे। जब ये सब हिंदू धर्म को छोड़ दोगे, वाल्मीकि समाज अगर जो है बुद्धिज्म में आ जाएगा तो फिर वो बुद्धिस्ट कहलाएगा, तो फिर बराबरी रहेगी ना। तो उसको बराबरी पाने के तरफ क्यों नहीं बढ़ रहा समाज? नहीं, हम लोग बौद्धिस्ट बन जाएंगे, बौद्धिस्ट बन गए हम। जब मनीषा कांड हुआ था उत्तर प्रदेश में और सरकार ने सुनवाई नहीं की थी, तो हमने केरला गांव के अंदर सैकड़ों की संख्या में बौद्ध धर्म अपनाया। आज भी हम बौद्धिस्ट हैं, लेकिन जो रोजगार है वो अलग बात है और धर्म की बात अलग है। धर्म की बात अलग है। हमारे जो रोजगार है
उसके माध्यम से हम पंगु बने हुए हैं। पंगु बोले तो जो भी सरकार बनती है, बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, सपा की हो, बसपा की भी हो, वो निगम कर्मचारियों के बारे में नहीं सोचती है। लेकिन अभी ये समाज जब तो निकलेगा जब ये नौकरी करेंगे, परमानेंट होंगे, उनके बच्चे फिर उसके माध्यम से पढ़ेंगे, लिखेंगे, कोर्स करेंगे, तब जाकर इनका उद्धार होगा, तब ये लोग बोझ खिलाएंगे। अभी तो ये बंगी कहलाएंगे। और ये तो अपने आपको जो है सक्षम बनाने के लिए आपको अपनी सरकार बनानी पड़ेगी। आप लोग सरकार बनवा देते हैं दूसरों की, तो आपकी हक की आवाज कैसे उठाएगा कोई? देखिए, हमारा समाज बिखरा हुआ है। पार्टी में कोई बीजेपी में, कोई कांग्रेस में, कोई बसपा में, कोई सपा में, बहुत सारी अन्य पार्टी है देश में, और हर आदमी आजाद है। पार्टी बनाने का, संस्था बनाने का अधिकार है उनको। लेकिन बाबा साहब ने ये कहा था, आग बटो मत, एक रहो। हम तो बिट गए, हम तो बिखर गए। मोती की माला को, अगर 100 मोतियों को आप माला में पहनो बना करके, तो माला बन जाएगी। और आप नीचे में घेर दो तो माला नहीं रहेगी, वो बिखर जाएगी। तो हम सब लोग, ये हजारों सैकड़ों यूनियन है, ऐसे हमारे लाखों संगठन है जिसमें हम बढ़ चुके हैं। हर घर में राष्ट्रीय अध्यक्ष है, घर घर में राष्ट्रीय लेवल के नेता है। हर आदमी कोई नीचे बैठने को तैयार नहीं है आज, सब अपनी कुर्सी। अभी जो आने वाला 27 क्योंकि उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है, उसको कैसे देख रहे हो आप? देखो, हम तो मिशन के लोग हैं बाबूजी, हम तो मिशन के लोग हैं। जहाँ हमारा मिशन है ना, हम वहाँ खड़े हैं। आपका मिशन कहाँ मान रहे हो आप? हम तो जब मिशन के साथ है, जब भी आज भी। आपका मिशन जो है 2012 तक रहा था, 2007 से 2012 तक रहा था। आपके मिशन की बात हुई थी, हजारों नहीं लाखों स्कूल बने थे, लाखों जो है स्कूलों के साथ हजारों हॉस्पिटल बने थे, उसके साथ 23 लाख के करीब नौकरियां मिली थी आपको, तब वो आपका मिशन था। आज आपका मिशन कहाँ है? नौकरियां तो मिली थी, बहन जी ने नौकरियां दी थी, उनका धन्यवाद करते हैं। लेकिन उन्होंने सर्वधर्म में वो नौकरियां निकाली, उसमें अन्य जात के जो लोग हैं वो निगम में भर्ती भी हुए। और आज वो लोग जो हमारे मजलूम भाई हैं, जिनको रोजगार नहीं है, उनको 2000 में, 3000 में उनसे काम करवा रहे हैं। और जो अन्य जाति के लोग हैं और वो घरों में बैठे हैं। सर उनकी कंप्लेंट करो ना। कंप्लेंट कितनी करें हम? उन्होंने ये कहा था कि हम सफाई करेंगे, अगर सफाई नहीं कर रहे तो उन्हें खींच के लाओ, और नहीं तो उनकी कंप्लेंट करो यहाँ नहीं तो मुख्यालय तक करो। हम मुख्यालय तक सस्पेंड किया जाएगा। कंप्लेंट हमने करी है, कंप्लेंट हम करते हैं, लेकिन उन्हीं के लोग बैठे हैं, उन्हीं के सांसद हैं, उनके विधायक हैं। कोर्ट में जाओ ना सर। कोर्ट में कब तक लोग लड़ेंगे? ये तो हमारी बहन जी उस टाइम सोचना चाहिए था कि जिस तरह बहुजन समाज में एक बारी समाज भी आता है, अगर इनको भी साथ लेकर चलती तो आज बहन जी सत्ताधार होती नहीं। अब हमारा प्रयास है कि जो चंद्रशेखर आजाद हमारा भाई रोडों पे दलित मजदूरों के लिए दौड़ रहा है, अभी एक कांड हो गया था, उसके लिए दौड़ा था, हमने उनको समर्थन किया था, हम उनके साथ रहे, मिशन के तहत ही तो रहे। मिशन ही तो है, हमारे लिए लड़ रहे हैं वो। अगर वो निखर के आते हैं तो उसके बारे में भी सोचा जाएगा। लेकिन चंद्रशेखर के लिए तो बहन जी ने सोचा था, वो उनके यहाँ जो लड़ाई हुई थी सहारनपुर में, जो झगड़ा हुआ था, उस झगड़े के लिए तो बहन जी ने त्याग पत्र दिया था। आज वो जब हमारा नेता ही नहीं सोच रहा तो जो है और समाज कैसे सोचेगा? देखिए बहन जी, इस टाइम आपको सबको पता है कि कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। जो सरकार इस टाइम चल रही है, बहन जी को शायद बहन जी को उनको समर्थन है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बहन जी हमारी नेता है, नेता रहेंगी। और आज मुझे लग रहा है बहन जी अपने मिशन पे भड़क गई है। बीजेपी के नेता टूट टूट के बसपा में जा रहे हैं, आजाद समाज पार्टी के नेता टूट टूट के बसपा में जा रहे हैं, कांग्रेस के नेता टूट टूट के बसपा में जा रहे हैं, और जो है यहाँ तक कि राष्ट्रीय लोक दल के भी आ गए। अभी अलीगढ़ में 7 तारीख को सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन में राष्ट्रीय लोक दल के नेता ने समर्थन किया बीएसपी के लिए। वो तो इसलिए आ रहे हैं ना, उनको पता है कि जो मिशन के तहत जो सरकार चला सकती है, खूबसूरत कानून के तहत वो बहन जी चला सकती है, इसलिए लोग वो आ रहे हैं। और हो सकता है कि पार्टी को मजबूत करें और सत्ता में भी ले आए हैं, लेकिन वो फिर अपनी अपनी चलाएंगे। लेकिन जब बहन जी अपने बलबूते आएगी तो फिर उनके वहाँ पे कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बहन जी अपने बलबूते आए तो अच्छा होगा। साथियों, एक बात मैं इस बात में आपकी बड़ी करना चाहता हूँ। आपने बहुत अच्छी बात यहाँ पर पूछी कि जब तक आप अपनी सरकार नहीं बनाएंगे, तो ये बाबा साहब ने भी कहा था कि जब तक आप अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाएंगे, तब तक आपकी समस्याओं का कोई समाधान करने वाला नहीं है। तो इस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। जिसे भगवान बुद्ध ने भी कहा था कि अपो दीपो भव, अपना दीपक आपको स्वयं बनना पड़ेगा। मैं बौद्ध परंपरा को मानता हूँ
और इसीलिए मैं इस परंपरा को अपने वाल्मीकि समाज में भी स्थापित करना चाहता हूँ। मैं उनको जहाँ भी जाता हूँ, सफाई कर्मचारियों के मुद्दे पर जितनी भी तमाम यूनियनें हैं मुझको आमंत्रित करती हैं। मैं एक समाज सेवक के रूप में फुल टाइमर समाज का काम करता हूँ। तो मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं बाबा साहब का यही संदेश अपने समाज में देने का प्रयास हमेशा करता हूँ। दिल्ली में भी तमाम यूनियनों में जहाँ भी मैं गया हूँ मैंने हमेशा यही संदेश देने का काम किया है कि यदि वास्तव में आप अपनी समस्याओं का समाधान करना चाहते हो तो ये अफसर जो हैं इनसे लड़ना बंद कर दो। ये अफसर तो कठपुतली हैं, ये आपकी जो समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। जब तक आप दिल्ली के अंदर अपनी सरकार नहीं बनाएंगे, आपके नेतृत्व में बहुजन समाज की सरकार नहीं बनेगी, तब तक आपकी इन समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ में आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने इसे कवरेज किया। अम्बेडकर प्राइम योजना हम धन्यवाद करते हैं। आज का जो ये हमारा धरना प्रदर्शन है निगम कर्मचारियों के हित में था, उसके बीच में भी ये मिशन की बात चली, नोकझोंक चली। आज ने अपने पत्रकार महोदय का और समस्त बहुजन मीडिया का मैं धन्यवाद करता हूँ। राष्ट्रीय वाल्मीकि सेना का संस्थापक होने के नाते जय वाल्मीकि जय भीम। हमारे सुरेश कुमार सूची है, दिल्ली के अंदर सामाजिक मिशन मूवमेंट चलाते हैं। ये हमारे सलाहकार भी हैं सेना के हमारी। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, पिछले 15 साल से भी ज्यादा से भारत के अंदर दलितों पर शोषण हो रहा है किसी न किसी कारण से। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे वाल्मीकि समाज के साथ, सफाई कर्मचारी समाज के साथ तो ये शोषण हो रहा है कि रिटायरमेंट कच्चा ही हो रहा है कर्मचारी, और कच्चे ही कर्मचारी को रिटायरमेंट कर रहे हैं। कैसे सुधरेगा? अब एक क्रांति की जरूरत है। पूरे भारत में जब तक हम सफाई का चक्का जाम नहीं करेंगे तब तक हम ये काम को, अपनी मांगों को मनवा नहीं सकते। ये पक्की बात है। साथियों, इस चक्का जाम करने की बात कही सर ने। क्या देश के अंदर चक्का जाम हो गया तो हमारे देश के अंदर सुधार होगा, ये आप लोग बताएंगे। क्योंकि आज जो है सरकार चल रही है वो मनुवादी सरकार चल रही है, बीजेपी की सरकार। आप लोगों को क्या राय बनती है? अवश्य बताएं। धन्यवाद। जय भीम जय